हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस बाय बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्विक रिवीजन करा रहा हूं और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है टुगेदर विद का क्वेश्चन नंबर 34 सैम्पल पेपर 1। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैंने ये ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को सॉल्व करवाया है, पर कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि सर इसकी वीडियो भी बना दीजिए। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसकी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन है। मशीन एट कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 32,000। बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। ए पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करना है। मैं इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख, तो ये डेबिट में 20 लाख आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस है 28 लाख। ये यहाँ पर हम 28 लाख लिख देंगे। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, तो ये क्रेडिट में आएगा। बाई बैलेंस बीडी 4 लाख और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000 है। टू बैलेंस CD 6,50,000। ये लिखने के बाद अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000 दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट में आता है। बाई PL ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये 3,50,000 दिया हुआ है। तो 3,50,000 हमें यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी से 32,000 का क्लेम मिल गया। तो बाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये 32,000 यहाँ पर आ जाएंगे। और ये मशीन की बुक वैल्यू 40,000 है। 40,000 में से 32,000 क्लेम मिल गया, तो इसका मतलब 8,000 हमारा लॉस हो गया। तो ये यहाँ पर लिखेंगे बाई PL ब्रैकेट में लॉस 8,000 और बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में मशीन की बुक वैल्यू 50,000 है, मशीन की कॉस्टिंग 50,000 है, बुक वैल्यू 40,000, तो 10,000 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा और यहाँ लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे अकाउंट का नाम आता है। अब हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टाइप माइनस करके टू मशीन अकाउंट, बाकी मशीनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालेंगे। तो 7,50,000 और 7,50,000 में से 6,60,000 गया, तो 90,000 हमारा आ गया बाकी मशीनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये भी यहाँ पर आएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000। अब ये मशीन क्वेश्चन में 20,000 रुपये लॉस पर बेची है। थर्ड पॉइंट है, ए पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 वाज लॉस, 20,000 लॉस पर बेची। बाई PL ब्रैकेट में लॉस 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये बैलेंस थोड़ा नीचे को लिख लेते हैं।
क्योंकि मशीन कितने की बेची वो हमें निकालना पड़ेगा। और मशीन कितने की बेची ये हम कैसे निकालेंगे? मशीन की बुक वैल्यू है 2,50,000, मशीन की कॉस्ट 2,50,000 है और 2,50,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लॉस दोनों को घटाएंगे, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये 90,000 है और माइनस लॉस कितना है? 20,000 रुपये लॉस पर बेची, तो ये माइनस कर देंगे, इसमें से ब्रैकेट में लिख देंगे 1,40,000, इसका मतलब 1,40,000 की मशीन हमने बेची है, तो बाई बैंक ब्रैकेट में सोल्ड और कितना आ गया? 1,40,000। ये सारा काम करने के बाद क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक लिखेंगे, यानी कि हमने कुछ मशीन खरीदी भी होगी। तो ये लेजर बनाने के बाद ही हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं 32,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 और प्लस 28 लाख, 31 लाख आ गया। अब 31 लाख में से ये माइनस करेंगे तो 11 लाख रुपए की हमने कोई मशीन खरीदी होगी। ये काम करने के बाद अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सेल ऑफ एसेट्स हमने कितने की बेची है? 1,40,000 की। एक परचेज ऑफ एसेट्स है, तो ये भी यहीं पर आ जाएगी, परचेज ऑफ एसेट्स, और ये 11 लाख है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो इसे माइनस में दिखाएंगे। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और कितना मिला था? 32,000। ये प्लस माइनस करके अब हम आंसर निकालेंगे। 32,000 प्लस 1,40,000 माइनस 11 लाख और 9,28,000 आ गया हमारा टोटल। और ये माइनस का आएगा, चूँकि माइनस की फिगर ज़्यादा है, तो माइनस में आंसर आया तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम बुक से भी अपना आंसर मिला लेते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप बिल्कुल, हमारा बुक से आंसर मिल गया है। 9,20,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।